गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था, जो आपका चैप्टर था लास्ट वाला, वो तो आपका कंप्लीट हो गया। आज आपका जो चैप्टर चलेगा वो है चैप्टर 8। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम है, चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस। इससे पहले हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर ये 2 पार्ट में बेटा, एक चैप्टर 9 है, एक चैप्टर 10 है। 2 पार्ट में एक इसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, दूसरा वाला जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से देखने पर, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप। तो जो क्या है, पहाड़ों, हिल टॉप्स यानी जो पहाड़ों की चोटी होती है और जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो कैसी लगती हैं, जो वेरियस शेप्स, ऐसे लगता है जैसे उनमें क्या है, अलग अलग तरह के चित्र दिखाई देते हैं, उनमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। शेप माने आकृतियाँ। दे में रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर, वो क्या हो सकती हैं, रिजेंबल माने मिलती जुलती हो सकती हैं किसी से, एक जानवर से, और एक ह्यूमन फिगर यानी किसी मानवीय आकृति से। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप। पीपल एट्रीब्यूट यानी क्या है, लोग क्या बताते हैं, कहानियाँ बताते हैं इस शेप से रिगार्डिंग। ठीक है, सम स्टोरीज़ कम ट्रू, कुछ स्टोरीज़ क्या होती हैं, ट्रू सच होती हैं, अदर्स डोंट, लेकिन कुछ नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप, जो क्या होती है ग्रेट स्टोन फेस, उनमें से ही क्या है, एक इज़ वन सच शेप, एक ऐसे ही क्या है, ऐसे ही शेप वाली आकृति के बारे में कहानी है। ठीक है, ऐसी आकृति के बारे में कहानी है। दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स यानी निवासी, जो वहाँ के निवासियों को क्या बताती है, ऑफ द वैली यानी उस घाटी के निवासियों को, एक ऑफ अ प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है। प्रोफेसी माने भविष्यवाणी। वॉट वॉज इट, यह क्या है, डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच है। देखते हैं अब। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को। ठीक है, वन आफ्टरनून दोपहर के बाद, वैन द सन वॉज गोइंग डाउन, जब क्या है सूरज क्या ढल रहा था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा बच्चा, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो क्या बैठे थे, एक दरवाजे के पास बैठे थे, किसके, उसके कॉटेज यानी उनके जो जिसमें वो रहते थे वहाँ पे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो किसके बारे में बात कर रहे थे, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज़, उन्हें केवल अपनी आंखें उठानी थी। एंड देयर इट वॉज, और वो क्या था, उनके सामने था। प्लेन टू बी सीन, और दिखाई देखने में कैसा था, प्लेन था, बिल्कुल सपाट था। 2 माइल्स अवे, लेकिन क्या था, मीलों दूर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, और उस पर क्या, जो सूर्य की धूप पड़ती थी तो उसकी सारी की जितनी भी क्या थे फीचर्स, यानी जितनी भी उसकी विशेषताएं थी वो सारी दिखाई देती थी, यानी वो पूरा एकदम एग्जैक्ट क्लियर दिखाई देता था उनको। ठीक है ना, यानी वो केवल आँख खोलने की देर थी, वो उनके सामने ही दिखाई देता था उन्हें, मतलब वो पास ही में रहते थे। वैसे तो मीलों दूर था लेकिन वो पास दिखाई देता था उनके। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एंड वॉट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस है क्या। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर, यह क्या है, प्रकृति का बनाया हुआ क्या है, एक मतलब एक फेस है, यानी एक वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कुदरत का करिश्मा है, बनाया हुआ है। ठीक है ना, कुदरती बना हुआ है वो। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, जो क्या है, माउंटेन है जो पर्वत है उसके क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। ठीक है, बाय सम इमेंस रॉक, और किसके द्वारा बनाया गया है, कुछ बड़ी बड़ी चट्टानों द्वारा बनाया गया है। विच हैड बी थ्रोन टुगेदर सो दैट वैन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, तो उसे क्या है, ऐसा रखा गया है, ऐसा बनाया गया है कि वो क्या है, जब उसे क्या है, वैन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब उसे क्या है, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस यानी बिल्कुल उचित दूरी से देखा जाए, दे रिजेंबल द फीचर ऑफ अ ह्यूमन फेस, तो उस आके उसमें जो उस रॉक में उसमें किसकी आकृति दिखाई देती है, एक इंसानी चेहरे की। इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, स्पेक्टेटर यानी देखने वाला, उसे देखने वाला अगर उसके बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाए, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस, तो वो क्या है, उसे वह विशाल चेहरा, एनॉर्मस यानी विशाल चेहरा दिखाई नहीं देता। एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स, और लेकिन और क्या क्या देख सकता है, केवल बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देती हैं उसे। ठीक है, हीप माने ढेर। ठीक है, चट्टानों के ढेर दिखाई देते हैं। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो क्या है, एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। ठीक है, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन जब क्या है, किसी एक दूरी से देखा जाए, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, इसके ऊपर क्या है, बादल क्या होते हैं, इकट्ठा हो रहे होते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो क्या है,
ऐसा दिखाई देता है जैसे कि क्या हो, अलाइव यानी जीवित हो। इट वॉज द बिलीव, ये क्या है, ऐसा माना जाता है, ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों द्वारा, दैट द वैली ओन्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, के जो क्या है, जो ये जो घाटी है वो इतनी उपजाऊ इसलिए किसकी वजह से, टू द बैनिंग फेस, बैनिंग मानी अच्छे चेहरे की वजह से, दैट वॉज कंटिन्यूली, जो क्या है लगातार, बीमिंग ओवर इट, जो क्या है घाटी के ऊपर क्या है, कंटिन्यूली यानी लगातार चमक रहा है। बीमिंग माने चमकना। ए मदर, एक माँ, एंड हर लिटिल बॉय, उसका छोटा बेटा, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले कहा था, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपने कॉटेज के क्या है दरवाजे पर बैठे हुए हैं, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। गेजिंग यानी बाहर देख रहे हैं, ग्रेट स्टोन फेस यानी बड़े स्टोन फेस की तरफ, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज एर्नेस्ट, और उस बच्चे का नाम क्या है, एर्नेस्ट। मदर सेड ही, वो कहता है माँ, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब क्या है वो जो ग्रेट फेस यानी वो बड़ा चेहरा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था, यानी उसे ऐसा लग रहा था। आई विश दैट इट कुड स्पीक, मुझ में क्या है, मेरी ऐसी इच्छा है कि काश ये बात भी करता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि ये इतना दयालु दिखता है। दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, कि उसकी आवाज़ भी क्या होगी, इंडीड माने वास्तव में, सच में क्या होगी, आवाज़ भी उसकी अच्छी होगी। इफ़ आई एवर सीन अ मैन विद सच अ फेस, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला उसके चेहरे जैसा, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, बोलते हैं अगर क्या है पुरानी भविष्यवाणी सच है। आंसर्ड इज़ मदर, उसकी माँ ने कहा, वी मे सी ए मैन सम टाइम, हम क्या है ऐसे व्यक्ति को किसी दिन देखेंगे, ठीक है, विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, उसके जैसे चेहरे वाले को। वो बोलती है अगर उसके अगर पुरानी भविष्यवाणी सच है तो हम उसके जैसे चेहरे वाले फेस को क्या है किसी दिन ज़रूर देखेंगे, ठीक है। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन, आपका मतलब किस भविष्यवाणी से है डियर मदर, प्रिय माँ। ईगरली इंक्वायर अर्नेस्ट, यानी वो जिज्ञासु रूप से क्या है उससे पूछता है, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो उसकी माँ उसे एक कहानी सुनाती है, दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी खुद की माँ ने बताई थी, यानी कि उसकी जो नानी ने उसकी किसको सुनाई थी, माँ को सुनाई थी, और उसकी माँ किसको सुना रही है, उसको सुना रही है। वैन शी हरसेल्फ वॉज यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट, जो क्या है जब क्या है वह कितनी थी, जब वह उतनी छोटी, जब वह जो छोटा अर्नेस्ट है उससे भी छोटी थी, तब उसने कहानी सुनाई थी उसकी माँ ने। दैट एट सम फ्यूचर डे, कि किसी भविष्य के दिन में, अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, एक क्या है बच्चा पैदा होगा, नियर हेयर, यहाँ आस, नियर हेयर पास में, हु वाज डेस्टाइंड, जिसकी क्या होगी किस्मत क्या होगी, टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन, एक क्या है महान व्यक्ति बनने की, ऑफ हिज टाइम यानी अपने समय के, एंड हुज फेस, और जिसका चेहरा, इन मैनहुड इंसान की शक्ल में, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेंबल्स टू द ग्रेट स्टोन, और जिसका जो चेहरा होगा वो क्या है उस ग्रेट स्टोन पर जैसा, पत्थर पर जैसा चेहरा दिखाई देता है वैसा एग्जैक्टली वैसा ही वैसा होगा, ठीक है ना, ठीक है। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, अभी भी क्या है कुछ लोगों को इस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास है। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन क्या है कुछ इसे क्या है बस ऐसे ही बेकार की बात मानते हैं, ठीक है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। एट ऑल इवेंट्स, अभी तक क्या है जितने भी वो अभी तक क्या है जो वो है स्टोन फेस वाला आदमी अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। चलो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।